और जो अभक्त है उसको तो हम कह रहे हैं, आपको दिखाई दिया कि दिल फेल हुआ, 1 सेकंड में मर गया, लेकिन वो जन्म मरण से मुक्त थोड़ी हो गया। तो लाखों करोड़ों बार मरेगा, जन्मेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक धर्मराज लेने आते हैं, यमदूत नहीं आते। नहीं, बड़े सम्मान से लेके जाते हैं, धर्मराज स्वयं आते हैं। जो भक्त नाम जप करते हैं, क्या उनको भी मृत्यु के समय कष्ट होता है? भक्त श्री हरिवंश महाराज जी, सत्य वास्तव में है क्या? क्या सत्य वो है जो हमारी आंखों से दिखता है, या वो जिसे हम अपने अंतर मन से अनुभव करते हैं? जब अधिक दुलार बढ़ जाता है तो लाड़िले कहने लगते हैं, वही रसिक जन हो जाता है। अभिषेक मित्तल जी, महाराज जी, जो भक्त नाम जप करते हैं, क्या उनको भी मृत्यु के समय कष्ट होता है? भक्त और अभक्त की मृत्यु में क्या अंतर है? अंतर है, पहले भक्त और भक्त की ही मृत्यु में अंतर है। एक भक्त पूर्ण समर्पित जीवन भर भगवान का भजन करते हुए गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया, तो उसकी मृत्यु के समय ऐसी बात होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो साधारण भक्त है उसको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा भी होगी, लेकिन उस पीड़ा में भगवान का स्मरण भी होगा। उस समय जब वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, उस समय कृपा करके भगवान उसकी स्मृति में जागर, पीड़ा होगी पर भगवत स्मृति रहेगी। और उस महापुरुष की जो गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसको तो पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो। जन्मत मृत दुसा दुख होई, वो दुख उसको अनुभव में नहीं आता है। और जो अभक्त है उसको तो हम कह रहे हैं, आपको दिखाई दिया कि दिल फेल हुआ, 1 सेकंड में मर गया, लेकिन वो जन्म मरण से मुक्त थोड़ी हो गया। तो लाखों करोड़ों बार मरेगा, जन्मेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है भक्ति का, भगवान की भक्ति में। शुद्ध भक्त है उनको तो विष्णु दूत लेने आएंगे। जो कच्चे भक्त हैं, जैसे भक्ति तो करी लेकिन पहले शरीर छोड़ दिया, उन्हें कौन लेने आएगा मृत्यु? उनका फिर जन्म होगा। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक धर्मराज लेने आते हैं, यमदूत नहीं आते। नहीं, बड़े सम्मान से लेके जाते हैं, धर्मराज स्वयं आते हैं। जैसे पतिव्रता थी सावित्री जी, तो परम पवित्र थे सत्यवान जी, तो उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आए, स्वयं धर्मराज जी आए थे। तभी तो सावित्री जी की धर्मराज जी से बातचीत हुई। पापियों को लेने यमदूत आते हैं, पुण्यात्माओं को लेने धर्मराज आते हैं, और महात्माओं को लेने भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दिव्य जन आते हैं। समझ पाए आप? क्या है ये जो लोग हैं पूछना जानते हैं कि एक नास्तिक, एक पापी और क्या नाम है एक भक्त की मतलब मृत्यु में क्या अंतर है? अरे भाई, मृत्यु उनकी वो तो मतलब बहुत ठीक है, पहले हम तो सोचे अपने बारे में। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी मति क्या होगी, हम उस समय क्या सोच रहे होंगे, हम उस समय कैसा फील कर रहे होंगे। भाई, हमारी मृत्यु हो रही है और जब हमें पता लग रहा है कि मतलब हमारा मन अशांत है, कुछ भी हम खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, हमें पता है हमारा जीवन ऐसे, हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हमें जब हमारे सामने हो, जब हमें पता लगे हमारा आखिरी समय है, तो हम खुश हों, हमें लगे कि हाँ, हमने जीवन को इतना मतलब इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से जिया है कि हमें शांति मिले, कि हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो तो हम उसको मतलब हमें ऐसे ना लगे कि भाई मुझे डर लग रहा है, अब मुझे मतलब बचा लो, ऐसे नहीं। मतलब तो हम मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमने इस तरीके से अपना जीवन जिया है कि जिस समय हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो तो हम उसे मतलब शांति से, खुशी से स्वीकार कर सकें। हमें ये तो पता हो हम भक्ति और पापी की मृत्यु जान क्या करेंगे, हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए कि हम उस टाइम पे कैसा फील करें। अरे मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा अभी गया था एक फंक्शन में, तो क्या था वहाँ पे कि एक फंक्शन किया था, लोगों ने जो है मतलब काफ़ी वेल थी, थोड़ा कह सकते थोड़ा पैसा था उनके पास, तो उन्होंने फंक्शन किया अपना अच्छा खासा, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, अपने जो रिलेटिव्स को बुला रहे हैं वो आए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बाहर कुछ छोटे बच्चे थे जिन मतलब शायद जो बैलून होते हैं ना, प्रिंटेड बैलून जो होते हैं, उनको वो मतलब बेच रहे थे, कुछ बेच रहे थे। उनकी माँ भी थी, फिर वहाँ पे उन बच्चों की माँ थी, वो अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रॉली में लेके जो है उसको साथ घूमती थी, और वो भी कहती रात के लगभग 10:30-11 बज रहे थे, मतलब वो जो है अंदर देख रही थी, देखा जो मतलब जहाँ खाना चल रहा था, टेंट था, तो जो फंक्शन हो रहा था, वो अंदर देख रही थी, कोई मतलब उसे जो है खाने के लिए दे दे या फिर कोई खाने के लिए पूछ ले। तो मतलब क्या है, हम लोग अपने जीवन को इस तरीके से सार्थक बनाना चाहते हैं कि हमारे सामने हम उन सब लोगों को देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं चीज़ें जो वो उसकी कदर नहीं करते, बल्कि दूसरा कोई जिसे हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हम उसे बहुत छोटा मानते हैं।
तो ये सार्थकता हुई जीवन। मृत्यु के समय मतलब हम ये सब ऐसे जीवन जिएंगे और मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा। तो जब हम मतलब इस तरीके से अपने जीवन में चीज़ें को कर रहे हैं, अपने बटोरे हैं, लोगों के साथ मिले हैं, घुले हैं, कि मतलब लगे मृत्यु जब हो किसी की, तो जो भक्त है उसका तो ठीक है, वो निरंतर नाम जप करेगा, भगवान में लगा रहेगा, उसको मृत्यु मिलेगी भगवान के पास लेने। बट जो भक्त नहीं है तो उसको मतलब इतना तो जीवन में उसके होना चाहिए कि वो मतलब देख सके कि हाँ किसको ज़रूरत है अपने, जब उसकी मृत्यु सामने खड़ी हो तो वो अपने जीवन को संतुष्टि से देख सके कि हाँ मेरा जो है जीवन बहुत अच्छा रहा है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। वो घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं कि हाय अब ये क्या हो गया, सब वो मतलब ऐसा ना हो। वैसा जीवन होना चाहिए ना हमें, उनसे क्या मतलब। और क्या है, अब देखो जीवन में संतुष्टि की बात हो, जीवन में मतलब होता है कि अब बस मृत्यु आ गई है, आने वाली है, और जो क्या है जीवन में प्रसन्नता चाहिए सब कुछ। तो हम नाम जप करते हैं, जब हमारा मन भगवान के चिंतन से जोड़ा रहता है तो क्या रहता है कि भगवान का चिंतन बना रहेगा, तो हम स्वतः ही अपने आप के अच्छे कर्म में लगेंगे, अच्छे काम करेंगे और जो है लोगों की मदद करेंगे। और जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान के जो श्री जी को प्राप्त होंगे। तो मतलब यही है कहने का कि हम लोगों को जीवन इतना सार्थक बनाना चाहिए कि दूसरे की मृत्यु छोड़ो, हमें उससे क्या मतलब। वो भक्त है अभक्त है, हम भक्त तो हम उसके चरणों में, अभक्त तो भी हम उसके सम्मान करेंगे, दोनों का हम सम्मान करेंगे। पर हम उसके जीवन से क्या लेने देना, हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन से कितना संतुष्ट हो रहे हैं। कि जब हमारी जो है मृत्यु हमारे सामने खड़ी होगी तो हम क्या कह पाएंगे, क्या बोल पाएंगे कि मैंने अपना जीवन इस तरीके से जिया है, क्या मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव किया नहीं किया। क्या मैं मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ जब कोई मेरे से पूछे भाई कि तुम तो मतलब नीचे का भेजे था हमने तुमको, तुम क्या करके आए, तुम क्या जवाब दे सको। ये चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए, हम उस चीज़ को देखें ना, हम और की उससे हमें मतलब नहीं चाहिए। सही दे बात यह है कि अध्यात्म जो है अपने अंदर सोचना, करना और लड़ना सिखाता है। सब ये सब अध्यात्म अपने आप को भीतरी से अंदर की तरफ से बनाने का जो है मार्ग होता है। तो आप जिस तरीके से सोच सकते हो, लड़ सकते हो, कर सकते हो, वो आपके वो होता है मैटर। तो इस तरीके से जिए कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो हम उससे कह सकें अब मेरा ये जीवन एकदम फुलफिल है, मैं यही चाहिए था मुझे। तो उदार बनिए, थोड़ी अपने आप को थोड़ा फैलाना मतलब अपने आप को थोड़ा साफ कीजिए, छल कपट मत भरिए अपने, जैसा हो वैसा काम कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए। सोहम गुप्ता जी। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्य वास्तव में है क्या? क्या सत्य वो है जो हमारी आंखों से दिखता है, या वो जिसे हम अपने अंतर मन से अनुभव करते हैं? जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, सब असत्य है। गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया चालो। जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, जहां तक तुम्हारी सोच है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया चालो भाई। मन और बुद्धि की सोच के परे जो तत्व है वो सत्य तत्व है। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उन्हीं को सीता कहते हैं। जो भगवान के भजन में लगे, भगवान का नाम एक जानते हो क्या? सत्य नारायण नाम है ना। भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद घन स्वरूप भगवान है। भगवान ही सत्य है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान ही, जिन्हें ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, वही हमारे लाडले प्रभु है। दूसरा थोड़ी कोई, एक ही तत्व है, उसी को भक्त भगवान कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। जब अधिक दुलार बढ़ जाता है तो लाडले कहने लगते हैं, वही रसिक जन हो जाते हैं। तो हमें भगवान ही सत्य है और उन्हीं सत्य का नाम जपना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। सत्य क्या है? सत्य वो है जो अब हमें किसी भी बंधन से, किसी भी तरह के पास से, किसी भी तरीके के लोगों से जो है हमें मुक्त कर दे। तो हमें किसी भी तरीके बंधन से हम मुक्त करके, किसी भी तरीके के पास से जो गलतों से मुक्त कर दे, वो से हम सत्य कहते हैं। जैसे कि सत्य जो है हमें जो है हर किसी के सत्य वही है जो रिश्ते से, किसी के नाते से जो गलत हो, पद हो, उसे छोड़कर हम सही में खड़े हो जाएं, वही सत्य है। जैसे मान लिया जाए अभी क्या चल रहा है कि कुछ सरकारें जो है या फिर गलत हो रहा है, पुलिस क्या करती है कि जो लोग सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में जो चल रहा है, लोग जो है सही प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए या फिर किसी एक काम को लेकर, तो जो पुलिस कर्मी जो होते हैं, पुलिस कर्मचारी जो होते हैं, वो आते हैं
अपने जो उन्हें ऑर्डर दिया था वो उन्हें पकड़ के जो है फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अंदर डाल देते हैं और फिर उनके साथ जो है तो मतलब क्या हुआ, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई असत्य थोड़ा ना हुआ, वो लोग असत्य का साथ दे रहे हैं। पुलिस वाले जो वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, ये जो है ऑर्डर हमको मिला है, ये ऑर्डर हमको पूरा करना है, पर ये सही है, ये सही नहीं है। ये क्या सही है फिर बताओ। मतलब तुमको पता है कि जो भी कोई चीज़ है, जैसे कि ये चीज़ हमको हार्म कर रही है, ये चीज़ हमको हार्म कर रही है, जैसे अभी हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो पॉल्यूशन चल रहा है, तुम्हें पता है, तुम एक कांस्टेबल पुलिस में हो, अब तुम्हें पता है जो आपका पड़ोसी जो पुलिस में नहीं है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको पता है कि जो बच्चा जो है या हम जो है इस हवा में सांस ले रहे हैं, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं ऐसे हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को हार्म होगा, हमारी बॉडी हम जल्दी जो है हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पुलिस वाला जो क्या है, जो भी है उसके पास पद जो है, वो उसे ऊपर से ऑर्डर मिला, वो जो सत्य का कार्य कर रहे हैं उसके सामने खड़े होकर असत्य का अपने पद को यूज करके उनको हटा रहा है, मतलब असत्य का साथ दे रहा है। बल्कि सत्य ये सब नहीं सिखाता, सत्य ये है कि उसे ये लग रहा है कि हाँ ये सही, ये लोग सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरा पद मुझे जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो ये सत्य हुआ। सत्य हमें जीना सिखाता है, खुल के जीना सिखाता है, वो किसी बंधन में नहीं बांध सकता। सत्य की अपनी भूमिका होती है, सत्य अपना आप खड़ा होता है। सत्य में बोलते हैं धर्म, सत्य धर्म में जो भी है उसमें पावर होती है अपनी, वो हमें सब बंधन से मुक्त कर देगा और हमें सत्य अपनी सारे रास्ते जो गलत है उसे छोड़ के, सारे बंधन जो हमें पद जो गलत है उसे छोड़ के अपनी तरफ सही में खड़ा करना सिखाता है सत्य। जो सत्य को जानते हैं फॉलो करते हैं वो मतलब उनको पता होता है, पर नहीं कुछ लोग पता है क्या है, कुछ जो गलत कार्य हैं उनका फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, पर क्या है वो सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, असत्य का स्वरूप के बन के। तो सत्य यही होता है कि जो हमें चिंता मुक्त कर दे, हमें जो शांति प्रदान करे, ठीक है। और हमें सत्य का भान कैसे होगा कि ये सही है या गलत है, जब हम निरंतर संतों के साथ रहते हैं, जब हम भगवान नाम जप करते हैं, जब हमें पता लगता है कि हाँ ये सत्य है, ये सही है, ये गलत हो रहा है समाज में, ये सही हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये उसके साथ गलत हो रहा है, या उसके साथ सही हो रहा है, ये सब हम जान पाएंगे जब हमें पता लगता है निरंतर नाम जप क्या सही है, किस समय हमें बोलना चाहिए कि अब बहुत सहन कर लिया, हम अपने लिए सहन कर सकते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं। कोई दूसरे से हमें पावर से हमें कुछ है, हम पे है धन पावर जो भी है, हम अपने कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है मैं उसे सह लूंगा, पर जब दूसरे साथ बुरा होगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये सत्य है। तो ये सब कब आएगा, जब हम निरंतर नाम जप करेंगे, भगवान जो है भगवान से हमारा चित्त जुड़ा रहेगा, और ये चित्त जुड़ा रहेगा किससे, नाम जप से। तो और हम जो है नाम जप कैसे मिलेगा, हम संतों के जो है वाणी सुनेंगे। तो निरंतर नाम जप करते रहिए और संतों की वाणी सुनते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.